हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी चक्रवर्ती है एंड ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। ये आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में वीडियो है। मैं 2 साल से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड इस साल 2025 के आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू जो हुआ था 2024 एग्ज़ामिनेशन का, वो मैंने दिया था। अनलकीली मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, होपफुली इस बार हो जाऊँ। उस इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं आप सबसे ये शेयर करने वाली हूँ। क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे गए थे एंड एवरीथिंग। मेरा इंटरव्यू हुआ था 16th ऑफ फरवरी 2025 को पटना के निफ्ट कॉलेज में एंड फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। सो डिटेल में मैं बताऊँगी कि मुझसे क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे गए थे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बता दूँ कि आपका मोड ऑफ लैंग्वेज जो है इंटरव्यू के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, वो आप अपने पैनलिस्ट को बता सकते हैं। मेरा जो इंटरव्यू है, वो पूरा ही इंटरव्यू इंग्लिश में चला था। वो मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन्स पूछ रहे थे एंड मैं उन्हें इंग्लिश में ही आंसर कर रही थी। बट मैं ये वीडियो हिंदी में बताऊँगी ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए। ओके, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं वो सब चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप सबने ये देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों से अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को उनके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ लोगों को उनके हॉबीज़ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कंटिन्यू एक के बाद एक पूछा जाता है। मेरा भी वैसे बहुत सारा मिक्स क्वेश्चंस था। वो टोटली डिपेंड करता है कि पैनलिस्ट कैसे हैं, आपका दिन कैसा जा रहा है, पैनलिस्ट का मूड कैसा है, क्वेश्चन का फ्लो कैसा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक आंसर किया और वो उस आंसर में ही क्वेश्चन्स फिर नेक्स्ट एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आराम से क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं कि सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, दैट इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेकिन उसके पहले मैं कैसे एंटर करी, ये सब मैं बता रही हूँ। सो दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा को खोला, फिर उसके बाद मैंने पूछा, "मे आई कम इन?" उन्होंने बोला, "येस।" फिर उसके बाद मैंने देखा कि चेयर जो है वो मिडल में रखा हुआ है। पैनलिस्ट 5 थे, 4 मेल मेंबर्स थे एंड आई थिंक 1 फीमेल मेंबर थी। मैंने उनसे पूछा कि मे आई सिट? तो उन्होंने बोला हाँ, सिट। फिर उसके बाद मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला, लाइक ऐसे नहीं बोला कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल दिया बिकॉज़ 5 लोग थे, तो मैं इंडिविजुअली तो सबको ग्रीट नहीं करती। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी ब्रीफ रखा था। ओके, एक बात है कि मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है। ओके, कॉमर्स जैसे जो बीकॉम या एमकॉम करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है, मेरा जैसे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है, वो बहुत ही क्लोजली बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरा गलती ये था कि मैं बहुत कुछ पढ़ के गई थी, बजट पूरा पढ़ के गई थी। फिर उसके बाद मैं धनबाद झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं अपने होम टाउन और होम स्टेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ के गई थी। ऑलराइट, मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैंने सोच के रखा था कि मतलब क्या बोलना है। अगर और या फिर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग, व्हाई डू यू वांट बैंकिंग एज़ अ करियर, ये सब का भी क्वेश्चंस मैंने सब प्रिपेयर करके गई थी। बट वहाँ पे उन्होंने मुझसे कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा। सिंस मेरा जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, उसको उन्होंने पकड़ लिया एंड उसी में से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, तो मेरा ये गलती ये था कि मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ी थी। आप लोग प्लीज़ अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स तो ये सब बैंकिंग अफेयर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज़ अगर आपका दिन अच्छा जाता है, तब तो जो-जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, करंट अफेयर्स हुआ या फिर अपने हॉबीज़ से रिलेटेड, या फिर अगर आप पहले कोई बैंक में, प्राइवेट या नेशनलाइज़्ड बैंक में काम कर चुके हैं, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, जो आंसर करना काफ़ी ईज़ी होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अगर कस्टमर ऐसे बोलेंगे, तो फिर इसका आप क्या सिचुएशन का आप कैसे हैंडल करेंगे? या फिर अगर कस्टमर आपको ये बोलता है, बहुत रश आ रहा है, तो फिर आप इसको को क्या जवाब देंगे? तो
ये सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन अगर आपका जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है, वो अगर आप अच्छे से करके जाएँगे, तो आप काफ़ी ईज़िली आंसर कर पाएँगे सारे क्वेश्चंस को। मैं उतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाई थी, जो भी दिमाग में आ रहा था रैंडम वर्ड्स मैं बस बोलती जा रही थी। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले मैंने अपना बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैं कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, धनबाद झारखंड से। फिर उसके बाद मैंने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया, वो बताया। फिर उसके बाद कॉलेज के बारे में बताया, मेरे क्या-क्या सब्जेक्ट्स थे, वो सब बताए। फिर उसके बाद इसी में मैंने अपना हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट जो है, वो सब कुछ इंक्लूड किया। और उसके बाद मैं अपना फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताई एंड आफ्टर दैट मैंने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया, उतना ही जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सके। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट किया ही नहीं था कि उन्होंने मुझसे बीच में ही रोक दिया एंड मेरा पहला क्वेश्चन किया उन्होंने एंड मेरा यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो ये था कि नेम एनी टू इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इकोनॉमिक्स फील्ड। तो ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था, हालाँकि मुझे ये पता होना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि अब इसका आंसर कैसे करूँ? मेरे दिमाग में बस एक नाम था बिकॉज़ हाल ही फिलहाल में 2018-19 के आस-पास हम लोगों ने डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी के बारे में न्यूज़ में सुना था। तो मैंने उनका नाम लिया। तो उन्होंने बोला ओके, अनदर वन। अब ये मुझे नहीं याद आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी नर्वस थी कि मैं क्या बोलूँ, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि सर आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट। तो तब उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो मैंने बोला ओके सर, यस सर। तो अब मुझे दिमाग में आ रहा था कि अरे ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया, लेकिन मुझे कैसे नहीं याद था, तो फिर काफ़ी और नर्वस हो गई। तो उन्होंने मुझे फिर एक पैनलिस्ट ने पूछा, यू मेंशन डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, टेल मी समथिंग अबाउट हिम। तो मैंने उनके बारे में बताया जितना हो सके कि उन्होंने पॉवर्टी के बारे में रिसर्च किया था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैंने उनकी एक किताब पढ़ी है पुअर इकोनॉमिक्स, जो हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑन अ ग्लोबल स्केल, इसके बारे में था एंड ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर किया। तो उन्होंने एक सैटिस्फाइड लुक दिया और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था डिफाइन जीडीपी एंड जीएनपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मैंने इसका डेफिनिशन दिया। अब जैसे मैंने इसका डेफिनिशन दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि इस इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके बताओ। तो फिर जो मैंने डिफाइन किया था, मैंने उसी को दोबारा बोल दिया। तो फिर वो एक दूसरे को देखने लगे। तो इतने में ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे किया, अगर बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, लोगों को ज्यादा लंबा वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता है। सो अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे क्या पूछा ये बताती हूँ। उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैंने वो बताया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा टाइप्स ऑफ कैपिटल बताओ। तो आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ऐसे करके कुछ दिया था, जिससे क्वेश्चन बना व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। और उसके बाद क्वेश्चन पूछते पूछते एस्केलेट करते करते डिफरेंशिएट बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, टोटली डिपेंड करता है आप जैसे जैसे आंसर करोगे, वो आपके आंसर में से ही क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे। तो कंफर्टेबल होके आंसर करना है। आंसर करते वक़्त यही दिमाग में रखना है कि जो क्वेश्चन का फ्यूचर में हम आंसर दे सके या फिर मेरे दिमाग में है वही दे। ये नहीं कि एक ऐसा कुछ बोल देंगे जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर वो बोलने लगेंगे कि अरे! इसको तो आंसर पता ही नहीं है। मतलब वो ऐसे बोलेंगे नहीं, बट वो क्वेश्चन फिर पूछते रहेंगे, "यू मेंशन्ड दिस, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट।" ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था पोस्टल ऑर्डर का। ये मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कुछ मतलब पोस्ट ऑफिस स्कीम रिलेटेड कुछ एक उन्होंने मुझसे पूछा था। पोस्टल ऑर्डर नहीं था एग्जैक्टली, बट पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में पूछा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल स्कीम हो, लेकिन सिंस ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं इसका आंसर नहीं कर पाई थी, तो मैंने बोल दिया कि सर आई डोंट नो। तो इसका आंसर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो होता भी क्या है, नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा बैंकिंग प्रोविजंस क्या है, तो मैंने वो बताया उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज मनी ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट और उनका डिफरेंस बताया। तो मैंने वो बताया उनको, सेटिस्फाइड लग रहा था मेरा आंसर। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो मैंने बताया। अब लोन,
उन्होंने व्हाट इज़ लोन डायरेक्टली नहीं पूछा, ओके? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? तो मेरे दिमाग में लोन तो आया ही नहीं, मैंने सोचा कि पता नहीं इसका आंसर कैसे करेंगे मतलब। तो मैंने उनको सिर्फ़ ऐसे क्लियर वर्ड्स में बताया कि सबसे पहले आई विल डिसाइड कि किस चीज़ का मुझे बिज़नेस करना है, उसके बारे में मुझे एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है, मैं अकेले करूँगी या पार्टनर्स रखूँगी, ओके मेरे पास कितना कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस प्लान बनाऊँगी, ऐसे-ऐसे बहुत चीज़ बोलने लग गई थी। ठीक है, कि मुझे प्रॉपर्टी राइट्स लेना पड़ सकता है, डीड बनाना पड़ेगा, ये सब। तो उन्होंने बोला, "नो, नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम आस्किंग कि इफ यू डोंट हैव एनी मनी, देन हाउ विल यू स्टार्ट अ बिज़नेस?" तो पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया कि जो मेरा सेविंग्स है, वो यूज़ करूँगी, नहीं तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स देखूँगी या फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पिच करूँगी अपना आइडियाज़। तो वो बोले कि, "नहीं, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस फ्रॉम स्क्रैच, हाउ विल यू डू इट?" तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब अचानक से मुझे क्लिक हुआ, हो सकता है कि लोन के बारे में पूछ रहे, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा। तो मैंने बोला कि ओके आई विल टेक अ बिज़नेस लोन फ्रॉम बैंक। तो उन्होंने बोला यस। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो गई कि अरे! ये टॉपिक तो अच्छे से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन पूछेंगे, मॉर्टगेज के बारे में पूछेंगे, टाइप्स ऑफ लोन पूछ सकते हैं। बट उन्होंने पता नहीं क्यों ये टॉपिक वहीं पे खत्म कर दिया और इसके बारे में और क्वेश्चन कुछ किया ही नहीं। तो अचानक से दूसरे पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और उनके करंट रेट्स बताएँ। तो फिर मैंने वो बताया उनको। तो अब इसमें ही एक और क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने मुझे पूछा कि अगर कोई नेशनलाइज़्ड बैंक इन करंट रेट्स को नहीं मेंटेन कर सकता है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना तो एक बेसिक आइडिया था कि अगर नहीं मेंटेन कर सकता है, तो एक पेनल्टी देना पड़ता है बैंक को। तो मैंने वही बोला कि द बैंक हैज़ टू पे सम काइंड ऑफ पेनल्टी। तो फिर उन्होंने मुझे येस हाउ? तो मैंने फिर बोला कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द नेशनलाइज्ड बैंक हैज़ टू पे पेनल्टी इफ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द करंट रेट्स। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग हाउ? व्हाट इज़ द प्रोसेस? कैसे है? तो इतने में मैं कन्फ्यूज़ हो गई बिकॉज़ मुझे इसका आंसर नहीं आता था। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा, तो मैंने बोला कि सर आई डोंट नो। तो फिर उन्होंने मुझे इसका आंसर दिया कि पहले 3% पेनल्टी कटेगा, उसके बाद आफ्टर 1 वर्किंग डे 5% कटता है। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे ये प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने बोला ओके। तो फिर आपस में वो लोग बात करने लगे किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि नहीं तो। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके फाइन थैंक यू, यू मे लीव। तो मैंने भी थैंक यू एवरीवन करके वहाँ से बोला एंड वहाँ से मैं चली गई। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि कैसा क्या-क्या क्वेश्चन्स आता है, नहीं आता है। सो आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे आप आंसर करेंगे, उससे भी क्वेश्चन्स बन सकते हैं। ये अच्छा टाइम था ये वीडियो पोस्ट करने का बिकॉज़ अभी आपके रिज़ल्ट्स भी आए हुए हैं, मेंस के, अभी तो इंटरव्यू डेट्स नहीं आया है। सो सबको ऑल द बेस्ट जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई मेंस का, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, मैंने क्या अटायर फॉलो किया था एंड बोथ मेल एंड फीमेल के ड्रेस कोड्स मैं शेयर करने वाली